नमस्कार दोस्तों। ये तो आप सबको पता होगा कि भारत में एक नहीं अनेक भाषा है, लेकिन जब भाषाएं टकराने लगे, जब जुबान जंग करने लगे तो विवाद पैदा होता है। और ऐसा ही एक विवाद महाराष्ट्र में चल रहा है, हिंदी बनाम मराठी विवाद। क्या हिंदी थोपने की साजिश हो रही है या फिर यह एक राजनीतिक खेल है? इतिहास, राजनीति, संस्कृति और असली सच, आइए इस वीडियो में परत दर परत सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। इस विवाद को समझने के लिए थोड़ा टाइम पीछे जाना होगा। साल 1960 के दौर में महाराष्ट्र का गठन हुआ। तब इसका आधार था भाषा। मुंबई में हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी, जो कि ये उत्तर भारतीय प्रवासी थे। साल 1960 और साल 1970 के बीच में शिवसेना का उदय हुआ, जहां पर मनुष्य मराठी का नारा लगाया गया और यहीं पे राज ठाकरे ने बाल ठाकरे के नेतृत्व में हिंदी भाषी यानी कि जो हिंदी बोलते हैं उनके खिलाफ विरोध शुरू किया। और जब एक राज्य की पहचान उसके भाषा से जुड़ी हो तो उसे दूसरे भाषा को खतरा क्यों माना जाता है? कोई कहते हैं यहाँ का जमीन, यहाँ का पानी सिर्फ मराठियों के लिए होना चाहिए, मराठी भाषा के लिए, और यहीं से विवाद शुरू हुआ। हिंदी बना मराठी महाराष्ट्र में बोलने वालों लोगों की संख्या बढ़ते स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पे हिंदी अनिवार्य की। मराठी युवाएं सवाल करने लगी, हमारे भाषा कहाँ है? ऐसा ही चलता रहा तो हमारे भाषा तो महाराष्ट्र में पूरी हिंदी चलेगी। राज ठाकरे ने कहा कि हमें हिंदी नहीं, हमें मराठी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि मराठी को इतना सम्मान क्यों नहीं मिलता जितना हिंदी को मिलता है, जबकि सच्चाई तो यह है कि महाराष्ट्र में सिर्फ 25% लोग ही हिंदी बोलते हैं। राज ठाकरे ने इस तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश में किया कि लोगों को लगता है कि अब महाराष्ट्र में हिंदी बिल्कुल नहीं चलेगी। महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी, जैसे कि इस वीडियो में देखिए। कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा। कौन सी इस वीडियो में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे राज ठाकरे की कार्यकर्ता हिंदी बोलने वालों को थप्पड़ मार रहे हैं। यह कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में आया तो मराठी बोलनी पड़ेगी, नहीं बोला तो और मार पड़ेगी। और सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि और राज्य में भी, तमिलनाडु, कर्नाटक, जहां पर हिंदी बोलने वाले लोगों को थप्पड़ मारा जा रहा है, वहां के लोग कह रहे हैं कि अगर इस राज्य में रहना है तो यहाँ की भाषा आना चाहिए। बीजेपी कहती है कि हिंदी भाषा पूरे भारत को जोड़ती है। एक हिंदी भाषा ऑटो ड्राइवर ने कहा कि मुझे मारने की धमकी दी गई है क्योंकि मैं हिंदी में जवाब देता। मतलब सोचिए, इस हद तक ब्रेन वॉशिंग की गई है कि जिसको मराठी नहीं आती है उसको मार पीट के जबरदस्ती मराठी बुलवाई जाती है। यह कुछ उत्तर भारतीय मराठियों की संपत्ति पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राज ठाकरे की पार्टी की असलियत क्या है, यह काफी लोगों को पता नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मराठी केंगा बिला, जो अपने आप को मराठी मानुस कह के पुकारते थे, इन्होंने क्या किया है मराठी सिनेमा को प्रमोट करने के लिए? जैसे कि ये कुछ मराठी मूवीज हैं, चुंबक, नट सम्राट, फुलवंती और सैराट जैसी मूवी, जिनमें किसी को भी राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला, और यह मराठी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अगला सवाल यहाँ पर यह उठता है, सिनेमा हॉल, इसका नाम ही है मराठा मंदिर, लेकिन यहाँ पर हिंदी सिनेमा क्यों चलाई जाती है? दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में है, अगर इनमें इतना ही दम है तो बड़े बड़े सुपरस्टार सलमान खान, शाहरुख खान, वो भी तो बाहर से आए हैं, वो भी हिंदी बोलते हैं, उनको थप्पड़ मार कर दिखाओ। लेकिन नहीं, उनको तो मारना है सिर्फ गरीबों को, रिक्शा वाले को ही मारना है। इसीलिए राज ठाकरे जैसे नेताओं से सतर्क रहिए, क्योंकि राज ठाकरे जैसे बेवकूफ नेता आज भाषा पे सवाल उठा रहे हैं तो कल किसी और चीज पे सवाल उठाएंगे। इसीलिए हमें भाषा से नहीं भावना से जुड़ना होगा, क्योंकि जब भाषा की लड़ाई होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है आपसी भाईचारा का। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा तो मानना है कि आप कोई भी भाषा बोलिए, तमिल, हिंदी, मराठी, बस उसका संदेश लोग तक पहुंचना चाहिए। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।